नमस्ते, आपका इस चैनल पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु वांट्स यू एंड व्हाई। तो आपके सामने तीन ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है बाय द बुक, आपका दूसरा ऑप्शन है मिल्क एंड हनी, आपका तीसरा ऑप्शन है रीजनरेशन। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स यू एंड व्हाई। तो आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, द एम्परर कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो एडवाइस कार्ड्स हैं वो है बाय द बुक एंड नॉट फॉर यू कार्ड। तो इस हिसाब से जो चीज़ मैं आपके लिए देख रही हूँ इस दौरान पे वो ये है कि आप दोनों की ही बहुत सिंगल एनर्जी है। ओके, बहुत एक इंडिविजुअलिस्टिक, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हो, आपके जो पर्सन है वो बहुत इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि काफ़ी एक सिंगल एनर्जी है एंड जो पहला कार्ड है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये इंसान आपको लेके काफ़ी पोसेसिव है, दे वेरी पोसेसिव, का बहुत जल्दी जेलस हो जाते हैं, उस टाइप की एनर्जी है। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये इंसान आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, दे स्टिल होल्डिंग ऑन टू यू। तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स। एंड बहुत बार ये पोसेसिवनेस ना थोड़ा एक्सट्रीम भी हो सकता है विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स, बट मे बी आप हैप्पी गो लकी हो, आप कोई बंधन में नहीं बनना चाहते, यू लाइक अ फ्री बर्ड, वो चीज़ भी हो सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान लाइक 9 ऑफ कप्स यूजुअली खुशी का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। यहाँ पे दो कार्ड्स दिखा रहे हैं जो ये दिखा रहे हैं कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं एंड आई थिंक कहीं ना कहीं आपकी तरफ इसलिए आकर्षित हुए हैं क्योंकि उनको लगता है कि आप दोनों ही बहुत सिमिलर हो। ओके, सम सॉर्ट ऑफ सिमिलर एनर्जी या लाइक कॉमन इंटरेस्ट या किसी न किसी हिसाब से कुछ ना कुछ कॉमन है आप दोनों के बीच में। ओके, उनको लगता है आप बहुत उनकी तरह हो, तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ एंड आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। जो भी ख्वाहिश ये इंसान रखते थे एज अ पार्टनर, वो सारी चीज़ें आप हो जो वो चाहते हैं। ये इंसान इमोशनल टाइप के हो सकते हैं या एंड आप प्रैक्टिकल टाइप के, या आप इमोशनल और ये इंसान प्रैक्टिकल टाइप के भी हो सकते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द एम्परर कार्ड। एम्परर यूजुअली अगर देखा जाए तो आप दोनों की ही रिलेशनशिप में कोई फादर फिगर या कोई बॉस या कोई अथॉरिटी एक मेजर रोल प्ले कर रही है। ओके, लाइक दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग विद द एम्परर कार्ड। यहाँ पे एक डिफरेंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे दो लोग यंग एनर्जी दिखाई दे रही है एंड देन एम्परर काफ़ी लाइक बड़े इंसान दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई है, बट ये जो इंसान है या इनका कोई इम्पोर्टेंट रोल है आपके लाइफ में। उसके बाद है एस ऑफ कप्स। तो ये इंसान आपके साथ दे वॉन्ट टू स्टार्ट। ओके, मतलब अगर अभी तक, क्योंकि एक सिंगल एनर्जी है तो उस हिसाब से डेफिनेटली ये आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बहुत इमेजिनेशन है, बहुत खूबसूरत फीलिंग्स हैं आपके तरफ एंड अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स हैं एंड लाइक इट इज़ प्योर। जो भी ये फील कर रहे हैं इस दौरान पे काफ़ी प्योर है, दे फील लाइक फ्लाइंग, इमेजिनेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपको लेके। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। डव काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सम सिग्निफिकेशन ऑफ डव, वो चीज़ भी यहाँ पे लाइक आई फील लाइक मे बी दे हैव लाइक समथिंग रिलेटिंग टू डव। ओके, बर्ड एज अ पेट रखते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, समथिंग पेट्स या कुछ, ये चीज़ भी हो सकती है। उसके बाद है बाय द बुक एंड नॉट फॉर यू कार्ड। ओके, तो मुझे बहुत हद तक लगता है कि विद बाय द बुक आपकी जो अपब्रिंगिंग है और इस इंसान की जो अपब्रिंगिंग है काफ़ी अलग हो सकती है एंड एक एस्पेक्ट है एक दूसरे की लाइफ को जिसे आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। मतलब कुछ ना कुछ है आपको जो एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। ये इंसान आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर समहाउ लाइक, वो चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप हो। ओके, दे वॉन्ट यू एज अ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ।
उसके बाद नॉट फॉर यू, मुझे बहुत हद तक लगता है कि सोसाइटी आपको बता रही है, दूसरे लोग आपको बता रहे हैं कि मे बी इंसान आपके लिए सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर दूसरों का इंटरफेरेंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लाइक दैट इज़ व्हाट आई फील, लाइक दूसरे लोग इंटरफेयर कर रहे हैं, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, सो देख लेते हैं आपके मैसेजेस क्या कह रहे हैं, लव मैसेजेस। As is complicated. It's been so long. Logic out of the window. Family drama. You inspire me. ग्रेट केमिस्ट्री। ओके, सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इस दौरान पे आपके लाइफ में मुझे जो सिचुएशन दिखाई दे रही है वो बहुत हद तक ये दिखाई दे रही है कि मे बी यू आर टू यंग टू बी इन अ रिलेशनशिप। वो चीज़ हो सकता है कि मे बी आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी यंग है, जिसकी वजह से फैमिली इंटरफेयर कर रही है, फैमिली की तरफ से इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं, या फैमिली किसी न किसी हिसाब से मना कर रही है। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग हियर। ओके, मुझे वही चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वेरी यंग एनर्जी। जो 9 ऑफ कप्स को देखें, अगर 9 ऑफ पेंटिकल्स को देखें, तो बहुत हद तक ये दोनों ही कार्ड्स ऐसे दिखा रहे हैं कि जो काफ़ी मतलब आपके पेरेंट्स आपको चाहेंगे कि इस दौरान पे आइदर आप अपने करियर पे फोकस करें, या समथिंग आपके जो फादर फिगर हैं या जो भी इंसान जो बड़े हैं वो दे वेरी कन्वेंशनल, मतलब पुरानी थिंकिंग हो सकती है। ओके, उस टाइप की सोच हो सकती है जहाँ पे नहीं अरेंज मैरिज ही करना चाहिए, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ओके, बट अगैन वेरी यंग एनर्जी यहाँ पे देख रही हूँ। अगर ये यंग एनर्जी मतलब आप बहुत यंग नहीं हो एंड यू कैन स्टिल बी इन अ रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं आपके पेरेंट्स या आपके जो बड़े हैं घर में वो इसलिए आपको रोक रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस दौरान पे आपको अपने करियर पे फोकस करना चाहिए और ये सारी चीज़ों पे नहीं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स यू एंड व्हाई। आपके जो कार्ड्स निकले हैं वो है मैजिशियन, 5 ऑफ wands, 10 ऑफ कप्स, द हर्मिट कार्ड एंड है पेज ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है मिल्क एंड हनी एंड चॉपवर्ड। सो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि विद द 5 ऑफ wands बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ओके, उस टाइप की एनर्जी है विद द 5 ऑफ wands। एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू गेट योर अटेंशन, बट आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हो क्योंकि 10 ऑफ कप्स है। तो 10 ऑफ कप्स एक फेरी टेल एंडिंग है, इंसान प्यार में है। ओके, काफ़ी खूबसूरत लव स्टोरी है विद द 10 ऑफ कप्स। आपको ना कोई इंसान बहुत परफेक्ट दिखते हैं या सामने वाले इंसान को आप बहुत परफेक्ट दिखते हो, तो वो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। मुझे बहुत हद तक लगता है आप किसी के प्यार में हो एंड यू टोटली डिवोटेड, उस इंसान की तरफ एक टोटल डिवोशन है। पर यहाँ पे 5 ऑफ wands है जो दिखाता है कि बहुत सारे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं एंड जो आप किसी और के साथ चाहते हो वो आपके साथ चाहते हैं वो। ओके, उस टाइप का रिलेशनशिप, उस टाइप का प्यार, कमिटमेंट वो आपसे अपने आप के लिए चाहते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए स्ट्रांगली लाइक आई कैन सी दैट। जो फर्स्ट कार्ड है वो है मैजिशियन कार्ड। तो मैजिशियन बहुत अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव पर्सनालिटी। जिस हिसाब से दिखते हैं वो दिखना जानते, लाइक दे नो हाउ टू ड्रेस अप, दे नो हाउ टू इम्प्रेस। बहुत एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है मैजिशियन की। जो फर्स्ट इम्प्रेशन मैजिशियन देते हैं दैट इज़ लाइक हमेशा पॉजिटिव रहता है वो। ओके, बातचीत करने में बहुत माहिर होंगे, काम निकलवाना जानते हैं एंड जिस हिसाब से वो बात करते हैं, लाइक यूजुअली अगर देखा जाए जो मैजिशियन है बड़ा
बड़ा बात करते हैं, इन द सेंस अपने आप के लिए, दूसरे लोगों के लिए, अपने लाइफ के बारे में। दे थिंक बिग, बिग एटीट्यूड है उनका अबाउट लाइफ कि लाइफ में ये करना चाहिए, लाइफ ऐसे जीना चाहिए। तो उस टाइप की पर्सनालिटी है, स्टेज में बहुत अच्छे होते हैं। ओके, सो विद द मैजिशियन कार्ड, जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, मैजिशियन अगर आप नोटिस करें यहाँ पे, तो काफ़ी सुंदर कार्ड है। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। ओके, फूल हैं साइड में, नीचे फूल हैं, जो भी इंसान को चाहिए वो चीज़ है। मे बी अबंडेंस में नहीं है, पर जितना उनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें उनके पास हैं। तो यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ लव जो चीज़ मैं देख रही हूँ वो ये है कि कोई आपको बहुत परफेक्ट देखता है। ओके, कोई ना कोई है जो आपके साथ एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, या ये इंसान को लगता है कि आप परफेक्ट हो, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव दिखते हो, जिसके वजह से बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। एंड विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आपको अफोर्ड नहीं कर सकते, आप हाई मेंटेनेंस टाइप के हो सकते हो, या विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इनके पास इनफ रिसोर्सेस नहीं है, ये एक ऐसे पोजीशन में नहीं है जहाँ पे वो आपको एक फ्यूचर दे सकते हैं, पर डेफिनेटली आपकी कदर समझते हैं, आपकी वैल्यू समझते हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। कोई ना कोई है जो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, वो चीज़ भी हो सकता है। एंड विद द हर्मिट कार्ड, मे बी इस इंसान ने आपको गोस्ट किया था एंड इसकी वजह से ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। बट विद द हर्मिट कार्ड जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये है कि इट इज़ लाइक आपके साथ एक फ्यूचर, मतलब देयर इज़ समवन जो जस्ट बिकॉज कि उनको लगता है कि आपके साथ एक फ्यूचर है, कि आपके साथ फ्यूचर होगा उनका, वो लाइफ में आगे बढ़ पा रहे हैं, दे एबल टू सर्वाइव। ओके, मतलब आप उस रोशनी की तरह हो, उस अंधेरे में उस लाइट की तरह हो जो इनको डायरेक्शन दिखा रहे हैं। वो चीज़ मैं यहाँ पे लाइक देयर इज़ समवन हु, मतलब आप उनके लिए वो रे ऑफ लाइट हो, या यू नो दैट बीकन ऑफ लाइट जो हर चीज़ ठीक कर देगा। ओके, आप इस इंसान को होप देते हो, कोई ना कोई एक ऐसे इंसान है जिनको आप होप देते हो। ओके, तो सन साइंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो लियो है, पाइसेस है, देन यू हैव मर्करी, सॉरी जेमिनाई, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद है मिल्क एंड हनी एंड चॉपवुड। प्रॉब्ली ये इंसान बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे, मतलब आप जो भी करते हो हर चीज़ आपके बारे में ये इंसान जानता है। ओके, मतलब एवरीथिंग अबाउट यू, स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट डिटेल्स आपके बारे में ये इंसान जानता है विद द चॉपवुड एंड विद द मिल्क एंड हनी। लाइक आपके साथ लाइफ खूबसूरत रहेगी, दे विल हैव एवरीथिंग, हर चीज़ रहेगी आपके साथ। ओके, मतलब खुशियाँ, हैप्पीनेस, पैसे, सब कुछ। यू लाइक अ ड्रीम कम ट्रू किसी के लिए। एक टॉरस की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, आई एम क्रेजी अबाउट यू। ओके, तो कोई आपको बहुत पसंद करते हैं। योर थाट्स मेक मी स्माइल। सो जैसे मैंने बताया कि अगर कोई, मतलब कोई ना कोई इंसान है जिनके लिए आप एक लाइट हो, लव एंड लाइट, उस टाइप की एनर्जी, उस अंधेरे में वो रोशनी की तरह हो आप। ओके, तो अगर जब ये इंसान स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो बस आपके बारे में सोचते हैं एंड दे फील पॉजिटिव। आई वेयर अ मास्क व्हेन इट कम्स टू यू। तो ये इंसान अपने ट्रू इमोशंस को नहीं दिखाते। प्रॉब्ली ये इंसान आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। ओके, समथिंग रिलेटिंग टू थ्रोट चक्रा। उसके बाद यू टू गुड फॉर मी एंड इट स्केयर्स मी, वन लास्ट मैसेज।
यू कैन शैटर मी लाइक नो अदर, ओके। जिस हिसाब से आप इस इंसान को तोड़ सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता, ओके मतलब इमोशनली। एंड देन सेल्फ लव, एंड आई थिंक आप अपने आप से प्यार करते हो, यू हैव गुड सेल्फ लव, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 3 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। हु वांट्स यू एंड व्हाई। तो आपके जो कार्ड्स गिरे हैं वो है हाई प्रीस्टेस कार्ड, उसके बाद है 8 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वांड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो है रीजनरेशन एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो हाई प्रीस्टेस फर्स्ट कार्ड है, तो इस हिसाब से दिखाता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है काफ़ी मिस्टीरियस हो सकता है, ओके मतलब आइदर लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, इस चीज़ के बारे में आइदर बात नहीं की जा रही है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट यूजुअली हाई प्रीस्टेस ऐसे कनेक्शंस को दर्शाता है जो बहुत इंटेंस टाइप के होते हैं, जो इमोशंस हैं या जो कनेक्शन है वो बहुत पावरफुल कनेक्शन है, एंड आप कारण नहीं जानते हो। एंड कारण इसलिए नहीं है, मतलब यू डोंट नो कि किस वजह से आप दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे हो, क्या कारण है कि आप उस इंसान की तरफ इतना स्ट्रांगली फील करते हो। देयर इज़ नो रीज़न, ओके। बस हाँ, इस इंसान की तरफ वो अट्रैक्शन है, इस इंसान की तरफ वो लगाव है, दैट्स इट। उसके अलावा आप लॉजिकली या किसी भी हिसाब से आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, आप अपने कनेक्शन को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, ओके। एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, बहुत बार जिस लेवल पे आप कनेक्टेड हो आप दोनों एक दूसरे को समझ सकते हो, चाहे आपके थॉट्स हो जाएं, इमोशंस हो जाएं, मतलब आपको इंट्यूटिवली पता चलेगा कि सामने वाले इंसान के साथ क्या हो रहा है। बहुत बार हाई प्रीस्टेस ना एक ऐसे इंसान को भी दर्शाते हैं जिनका इंट्यूशन बहुत हाई है, ओके उस टाइप की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। तो जो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ वो ये हो सकता है कि आप लोगों को, मतलब आप एक खुली किताब नहीं हो, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि आप खुली किताब नहीं हो, एंड आपके बारे में एक मिस्ट्री है। जैसे चीज़ें दिख रही हैं प्रॉपर्ली वैसी चीज़ें नहीं हैं, एंड देन इट्स लाइक क्योंकि आप इतने रिजर्व्ड हो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। बहुत बार हाई प्रीस्टेस एक बहुत इंडिपेंडेंट एनर्जी, एक्सट्रीमली इंडिपेंडेंट एनर्जी, उस टाइप की एनर्जी है जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि इस इंसान को किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं है, ओके जैसे अगर क्योंकि हाई प्रीस्टेस फीमेल है तो हमेशा एक है कि हाई प्रीस्टेस को किसी आदमी की ज़रूरत नहीं है, तो उस टाइप की एनर्जी भी है हाई प्रीस्टेस की। एंड बट ये चीज़ ज़रूरी नहीं है क्योंकि दे हैव दिस वॉल, ओके वो हर किसी से कनेक्ट नहीं हो पाते। हाई प्रीस्टेस वो काफ़ी चूज़ी होते हैं क्योंकि उनका इंट्यूशन इतना हाई होता है, तो उस हिसाब से काफ़ी चूज़ी हो जाते हैं अपने लाइफ में लोगों को सेलेक्ट करके अपने करीब लाने के लिए, ओके। एंड बहुत कम लोगों से कनेक्शन जुड़ता है, एंड जिनसे जुड़ता है वो लाइफ लॉन्ग कनेक्शन होता है। तो उस एंड यूजुअली जो हाई प्रीस्टेस अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं वो इंटेंस रिलेशनशिप्स एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो दोस्ती के हिसाब से हो जाए, चाहे वो फ्रेंडशिप्स के हिसाब से हो जाए, कोई भी रिलेशनशिप्स के हिसाब से हो जाए, वो इंटेंस रहेंगे। ऐसा लगेगा जैसे हर चीज़ पास्ट लाइफ से आई है, ओके उस टाइप की एनर्जी है हाई प्रीस्टेस की। सो सेम वे आपका जो कनेक्शन है वो बहुत इंटेंस कनेक्शन है, एंड यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स। सो अगर आप हाई प्रीस्टेस हो तो मे बी आपके लाइफ से कोई चला गया है, या आपने डिसाइड किया है कि लाइफ में आगे बढ़ना है क्योंकि चीज़ें आपको खुशी नहीं दे रही हैं, मे बी इंसान आपको खुशी नहीं दे रहा है। एक समय पे चीज़ें बहुत खूबसूरत थी, हर चीज़ था, खुशी थी, प्यार था, इंटेंस फीलिंग्स थी, वो सारी चीज़ें थी, पर अभी वो सारी चीज़ें आपको वो खुशी नहीं दे रही हैं, एंड आपको लगता है कि समय आ गया है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, तो यू वॉकिंग अवे, समवन वॉकड अवे, तो उस टाइप का कार्ड है 8 ऑफ कप्स। बट यहाँ पे कोई आपको नहीं जाने देगा
क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये आपके लाइफ में बार बार आते हैं जाते हैं, इन एंड आउट एनर्जी बहुत है। बहुत बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स को प्लेयर भी माना गया है, ओके, जिन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। वो आपके लाइफ में आते हैं बट आपको वो कमिटमेंट नहीं देते, थोड़े वक्त के बाद अगैन वो अपने लाइफ से निकल जाते हैं। बहुत बार नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक मैसेजिंग भी हो सकता है, ओके। ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपके लाइफ में फ़िज़िकली आ रहे हैं, ओके। ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू आपको मैसेज करेंगे एंड देन अगेन आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। एंड थोड़े समय के बाद कभी जब आप उनके बारे में नहीं सोच रहे अगेन आपके लाइफ में आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक टाइप का रूटीन बन गया है, ओके। ये इंसान आपको स्टॉक कर रहे हैं विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक स्टॉकिंग है एंड दे वांट टू नो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या आपके लाइफ में कोई नया है, क्या ऑलरेडी आपके लाइफ में कोई आ चुका है, क्या आप कोई और रिलेशनशिप में हो। ये सारी चीज़ें ये इंसान जानना चाहते हैं। दे वांट टू नो आर यू विद समवन, क्या आप किसी और के साथ हो। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। प्रॉब्ली ये इंसान आपको दिखाएंगे कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर अंदर ही इंसान लाइक दे आर नॉट अंदर ही अंदर बट समहाउ दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट, ओके। वो दूसरे सोर्सेस के थ्रू, दूसरे चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो सकता है, किसी और के थ्रू हो सकता है, ये इंसान आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। प्रॉब्ली दूसरे को लग रहा है कि कुछ एनर्जी नहीं है। यहाँ पे आप इमोशनली मूव ऑन कर रहे हो। जो हाई प्रीस्टेस है, अगर आप हाई प्रीस्टेस और किंग ऑफ पेंटिकल्स को देखें तो बहुत सिमिलर दिख रहे हैं। एंड अगर देखा जाए तो बहुत सिमिलर, जहाँ पे हाई प्रीस्टेस कुछ नहीं कर रहे हैं वो, ओके, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग। इस सिचुएशन में प्रॉब्ली आप कुछ नहीं कर रहे हो बट आप इमोशनली अलग हो रहे हो इस इंसान से, ओके। वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। जबकि किंग ऑफ पेंटिकल्स अगर आप देखें तो सेम एनर्जी में है, लाइक ओके मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट बगल में ही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है जो स्टॉकिंग को दिखा रहा है। तो ये इंसान दिखा सकते हैं कि वो, उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है बट वो एक्चुअली इन रियलिटी वो स्टॉक कर रहे हैं, ओके, स्पाई कर रहे हैं। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली इट्स सीन। उसके बाद है रीजनरेशन एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। तो ये इंसान सीक्रेट्स हैं यहाँ पे, क्योंकि हाई प्रीस्टेस कार्ड है, हाई प्रीस्टेस सीक्रेट्स को दिखाता है। तो उस हिसाब से सीक्रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही हैं। एंड क्या छुपाई जा रही है कि ये इंसान आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, वो चीज़ को छुपाया जा रहा है। उसके बाद है रीजनरेशन कार्ड। तो ये इंसान एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं एंड फिर से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, ओके। एंड उसके बाद है अनफिनिश्ड सिम्फनी, जो दिखाता है कि चीज़ें अभी तक ख़त्म नहीं हुई हैं, दे हैवंट फिनिश्ड, ओके। आपको लगता है कि चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आप दोनों के बीच में, ऐसी चीज़ लाइक इट इज़ नॉट, अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, ओके। तो आपके दूसरे मैसेजेस देख लेते हैं। यू नो आई लव यू, ओके। तो आई थिंक आप ऑलरेडी, ये मे बी ये इंसान कहना चाहता है आपको कि आप जानते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं। डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस एंड आई थिंक आप काफ़ी सरप्राइज्ड हो यहाँ पे कि आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस, कि यू नो ये इंसान श्योर है कि आप जानते हो कि वो आपसे प्यार करते हैं बट आप सरप्राइज्ड हो, डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस। ये दोनों साथ ही निकला। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ओके, या नो प्रॉपर कम्युनिकेशन, वो चीज़ हो सकता है। डोंट रश, आई फील वेरी पोसेसिव ओवर यू। ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पोसेसिव है एंड वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। जहाँ पे दे वांट टू नो आपके लाइफ में कोई है, यू विद समवन, इट्स लाइक दैट, लाइक उसी टोन में, मतलब वन लास्ट मैसेज।
आई कांट टेक माई आइज़ ऑफ यू, ओके। ये इंसान सेकेंड चांस चाहते हैं आपसे एंड आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो इस इंसान के हिसाब से, ओके। सो जैसे मैंने बताया, विद द रीजनरेशन अ न्यू चांस, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये इंसान आपके बारे में काफ़ी पसेसिव हैं एंड उनकी नज़र आप ही के ऊपर है, पर ऐसे दिखा रहे हैं कि यू नो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ओके, बट रियलिटी कुछ और है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।